जैसे ही हाथी पानी पीने के लिए अपनी सूंड डालने वाला था, तभी नदी का पानी अचानक उल्टी दिशा में बहकर आसमान की ओर उड़ गया। धरती के सारे जल स्रोत किसी अज्ञात जीव द्वारा चूस लिए गए। सिर्फ 2 साल के भीतर ही जमीन सूखकर फटने लगी और जानवर प्यास से बेहाल हो गए। यहाँ तक कि मेंढक भी इस तपते सूरज की किरणों से नहीं बच पाए। इसी वजह से 1 मीटर लंबा हरा सांप लहराते हुए पहाड़ी की ओर रेंगने लगा। पास ही खड़े भालू, बाघ और लोमड़ी तीनों उछलकर सांप की पीठ पर चढ़ गए। वे सब मिलकर स्वर्ग लोक जाकर सम्राट के पास से पवित्र पत्थर चुराने का निश्चय कर चुके थे, ताकि पूछ सकें कि आखिर पिछले 2 साल से धरती पर बारिश क्यों नहीं हुई। जब वे सब स्वर्ग पहुंचे तो अचानक स्वर्ग के द्वार की रखवाली करने वाले आकाशीय कुत्ते तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगे। लोमड़ी डर के मारे पीछे हटने लगी। स्थिति बिगड़ती देख सुनहरे मेंढक ने तुरंत काले भालू को पलटवार करने भेजा। भालू ने हल्के हाथ से एक थप्पड़ मारकर आकाशीय कुत्तों को दूर भगा दिया। मौके का फायदा उठाकर सुनहरा मेंढक तुरंत स्वर्ग महल में प्रवेश कर गया और सीधे सम्राट के सामने पहुंचकर शतरंज में डूबे सम्राट को जगाया। उसने कहा, आपने धरती का सारा पानी क्यों छीन लिया? 2 साल से बारिश क्यों नहीं हुई? हरी भरी रहने वाली जंगल अब रेगिस्तान बन चुके हैं। धरती के मैदान लाशों से भर गए हैं। यह सुनकर सम्राट चौंक उठा। उसने जादुई पत्थर उठाकर दर्पण से धरती की ओर देखा। धरती मानो भट्टी बन चुकी थी। जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। यह भयावह दृश्य देखकर सम्राट का सिर शर्म से झुक गया। असल में 2 साल पहले सम्राट हान देवी के साथ शतरंज खेल रहे थे और शतरंज में धरती के जल स्रोत लगा दिए थे। अगर वह हार गए तो उन्हें धरती की सारी नदियां, झीलें और पहाड़ हान देवी को देने थे। सम्राट ने बिना सोचे समझे यह शर्त मान ली, पर तीनों खेल में एक बार भी नहीं जीत पाए। अब अगर वह अपनी बात से मुकरते तो उनकी इज्जत चली जाती। तभी सुनहरे मेंढक के दिमाग में एक अच्छा विचार आया। उसने कहा, पानी नहीं है तो क्या हुआ? चारों सागर के ड्रैगन राजाओं को बुलाकर बादल बनवाओ और बारिश कराओ। सम्राट ने तुरंत यह सुझाव मान लिया। ड्रैगन राजाओं को बुलाया और मंत्र पढ़कर आकाश में काले बादल बुला लिए। इधर हान देवी सारे पानी को गहरी खाई में बंद करने ही वाली थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। काले बादल पूरे आकाश में छा गए। वह घबराकर चिल्लाई, ये असंभव है। उसने दोनों हाथों से बादलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रही। तभी आसमान में गरज के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये 2 साल बाद की पहली बरसात थी। सूखी नदी का तल फिर से पानी से भर गया। सफेद कमल के फूल खिल उठे और पानी में मछलियां खुशी से तैरने लगी। सम्राट भी दक्षिण द्वार पर खड़े होकर ताली बजाने लगा। इसके बाद सम्राट ने लोमड़ी, भालू, बाघ और सुनहरे मेंढक को इंद्रधनुष पर सवार करके धरती भेज दिया। इस परीक्षा के बाद सम्राट ने सुनहरे मेंढक को हवा और बारिश बुलाने की शक्ति भी दे दी। तभी से लोग कहते हैं, जैसे ही मेंढक टर्राता है तो आसमान से बारिश होने लगती है।